हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के भारत क्लासेस में। डेली के साइंस एमसीक्यूज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 और 14। चैप्टर नंबर 13 जो है मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न है। आइए इनसे संबंधित सभी प्रश्न को देख लेते हैं। ये सभी जो प्रश्न है आपको किसी भी एग्जाम्स में साइंस रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। खास तौर पे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स अभी होगा, अभी जो फॉर्म फिलअप किया गया बीपीएससी 71, रेलवे में, बिहार पुलिस, दरोगा, आने वाले जो भी वैकेंसी है, इसके अलावा जैसे टीचर, इन सभी में आपको साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। वो आपको यहाँ से रिलेटेड लगभग मिल सकता है। चलिए प्रश्न करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? संसाधन संसाधन होगा, क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन है। लोहा, मृदा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मृदा को माना गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या माना गया? मृदा को माना गया है। दूसरा, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह को परत, चादर, मिट्टी, इनमें सभी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी के नाम से जानते हैं। पौधों तथा जंतुओं में मृत अवशेष के सड़ने गलने के कारण किसका निर्माण होता है? इसके गल जब ये सब मर जाते हैं तो इसके मरने से ह्यूमस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। चौथा, मिट्टी के अवयव को कितने भाग होते हैं? मिट्टी के अवयव के लगभग 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भागों में बांटा गया मिट्टी के अवयव को। चिकनी मिट्टी से क्या बनाई जाती है? चिकनी मिट्टी से मूर्ति, खिलौना, घड़े, ये सभी बनाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी से मूर्ति, खिलौना और घड़े सभी बनाए जाते हैं। इनमें से कौन द्रवित भाग है? द्रवित भाग कौन सा? लवण का घोल, अम्लीय पदार्थ, दोनों, इनमें से सभी। दोनों जो होगा द्रवित घोल है। दोनों जो होगा लवण का घोल और अम्लीय पदार्थ दोनों क्या है? द्रवित घोल है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है 2025, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष के रूप में मनाया गया। क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और कब मनाया गया? और अंतर्राष्ट्रीय कैमलिन ईयर किस वर्ष को घोषित किया गया था? ये आप बताइएगा। मिट्टी के प्रमुख अवयव कितने होते हैं? मिट्टी के प्रमुख अवयव 4 होते हैं। मिट्टी के प्रमुख अवयव कितने? 4 होते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने का क्या कहते हैं? मिट्टी की गुणवत्ता में जब कमी आता है तो मिट्टी क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। मिट्टी में प्रदूषण। मिट्टी के क्षय अथवा कटाव को क्या कहा जाता है? मिट्टी के क्षय अथवा कटाव को मिट्टी का अपरदन कहा जाता है। क्या कहता है? मिट्टी का अपरदन कहा जाता है। एक जगह से कट कर करना, वही है मिट्टी का अपरदन। चिकनी मिट्टी या मृमय मिट्टी में कौन सी खेती किया जाता है? यानी कि चिकनी मिट्टी और मृमय मिट्टी में कौन से प्रकार की खेती? धान, गेहूँ, गन्ना, ये सभी प्रकार की खेती किया जाता है। 12, दोमट मिट्टी में किसकी खेती होती है? दोमट मिट्टी में चना, मसूर या दोनों का खेती होता है। चना और मसूर दोनों का खेती दोमट मिट्टी में किया जाता है। सबसे कम जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी की होती है? सबसे कम जल धारण, रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता जो होती है सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अपरदन के कारण नहीं है? इनमें से वृक्षारोपण मिट्टी का अपरदन का कारण नहीं है। कि हम जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा कटा होता है वहाँ वृक्ष को लगाते हैं ताकि अपरदन को क्या कर सके? कम कर सके। जबकि वहीं अगर हम लोग घास, पेड़ पौधों का ज़्यादा कट करते हैं तो उससे क्या होता है? वो अपरदन की क्रिया बढ़ जाती है। खीरा की खेती किस मिट्टी में की जाती है? कुकुम्बर की खेती किस मिट्टी में? ये रेतीली मिट्टी में की जाती है। कि रेतीली मिट्टी में, जिसमें रेतीली। ह्यूमस के कारण मिट्टी में क्या बनती है? ह्यूमस के कारण मिट्टी क्या बनती है? ह्यूमस के कारण मिट्टी जो होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाता है। क्या बन जाता है? उपजाऊ। रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता क्या होती है? रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। क्या होता है? कम होती है। खेतों में मेरी बंद यानी कि आर, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं आर बना करके मिट्टी अपरदन में क्या होता है? अगर खेतों में आर बना दें तो हमारे मिट्टी अपरदन में क्या देखने को मिलता है? कमी देखने को मिल जाता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जीवों में श्वसन।
अधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी क्या हो जाती है? ज़्यादा उर्वरक जब हम डालते हैं तो उससे मिट्टी कहते हैं बंजर हो जाती है। जहाँ अभी तक देखिए पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे मिट्टी का जलधारण क्षमता क्या लेयर नीचे चले गया, नीचे एक प्रकार का वो लेयर बनाया था, ठोस लेयर बनाया था, जिससे मिट्टी में उपजाऊपन क्या होता है उसका कमी देखने को मिल जाता है। चलिए 14 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में दिया गया है जीवों में श्वसन। श्वासोच्छ्वास की क्रिया कितने चरणों में होती है? श्वासोच्छ्वास की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 2 चरण में संपन्न होती है। संपूर्ण श्वसन क्रिया को प्रमुख कितने चरणों में बांटा गया? अगर हम संपूर्ण का बात करें, ये भी 2 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पत्तियों की निचली सतह पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बोले तो इसको स्टोमाटा और हिंदी में बोले तो रंध्र कहा जाता है। क्या कहता है? स्टोमाटा कहा जाता है। ये इस प्रकार हमारे किडनी होते हैं ना, उस प्रकार से ये कुछ इस प्रकार से होते हैं स्टोमाटा। बहुत पुराने पौधे की करी त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहता है लेंटिसेल कहा जाता है। जिन्हें बहुत पुराने पौधे की करी त्वचा में बहुत ज़्यादा छोटा छोटा छिद्र होता है, लेंटिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसेल। जंतुओं में श्वसन सामान्यतः विशेष अंगों द्वारा होते हैं। जो जंतु होता है श्वसन विशेष अंगों के द्वारा होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? श्वसनांग किया जाता है। अलग अलग जंतु का श्वसन क्रिया कहते हैं अलग अलग होती है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनांग कहते हैं। श्वसनांग। मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है बताइए तो? फेफड़ा मारिएगा आंसर, कभी भी नाक आप अपने मारिएगा। श्वसनांग, उसके अंतर्गत श्वसनांग आता है। वहीं मछली गिल्स के द्वारा सांस लेता है। मेढक, दोनों के मेढक गिल्स के द्वारा भी, शरीर के एंटी होल्स के द्वारा भी लेता है सांस। केचुए में त्वचा हमेशा नम तथा भींगी हुई रहती है। केचुआ में त्वचा हमेशा नम तथा भींगी हुई रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। कहते हैं त्वचीय श्वसन। जो केचुआ होता है वो अपनी त्वचा के द्वारा क्या कहता है? श्वसन लेने का काम करता है। चींटी भी अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन। चींटी में छोटे छोटे एंटी होल्स पाए जाते हैं, एंट होल्स बोलते हैं उसको। श्वसन के समय फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं। जब शरीर से बाहर, उसको उच्छ्वास कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर जाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है? अंदर जाता है। मनुष्य के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ पे होता है बताइएगा? फेफड़े में एक भाग पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं वो आप कमेंट करके बताइए तो। वह से नाम है, आगे आप बताइए। इनमें से कौन सी तिलचट्टा का श्वसन अंग है? तिलचट्टा का श्वसन क्या अंग है? ट्रेकिया एवं श्वासरंध्र। ट्रेकिया एवं श्वासरंध्र तिलचट्टा का श्वसन। गिल्स किसका है? गिल्स हो जाएगा मछली का। प्रवास के समय फेफड़े में ली गई वायु में ऑक्सीजन प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं लगभग 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और 17% ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं, और 4% ऑक्सीजन हमारे शरीर में रह जाता है। ये ऑक्सीजन क्यों यूज होता है? हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है, जो हम खाना खाते हैं, तो उसे ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, जो कि वहाँ जा कर के एटीपी में उसे एक्सचेंज करने का काम करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। 10 नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं के विखंडन की क्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सीश्वसन। जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो ऑक्सीश्वसन होगा, और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो अनॉक्सीश्वसन होगा। कैसा होगा? अनॉक्सीश्वसन हो जाएगा। सी नंबर। अनॉक्सी या अवायवीय दोनों बोल सकते हैं। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होता है। एक बात बताइए, मछली का हृदय कैसा माना जाता है? मछली के हृदय में 2 ही कक्ष होते हैं, इसलिए मछली के हृदय को अशुद्ध हृदय कहा जाता है। क्या कहता है? अशुद्ध हृदय के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के हृदय को कितने पार्ट्स में बांटा गया, ये कमेंट करके बताइए। श्वसन के द्वारा कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किसके द्वारा जल तथा ऊर्जा बनता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जल तथा ऊर्जा बनने का काम करता है। श्वसन के द्वारा कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किसके द्वारा जल तथा ऊर्जा बनता है? किसके द्वारा जल तथा ऊर्जा बनता है? इसका माफ कीजिएगा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड आंसर तो दिया गया, लेकिन अब मुझे लगता है ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं तभी उससे जा करके जल और ऊर्जा बनने का काम होता है। तो इसका ए नंबर आंसर गलत है। ए नंबर गलत है, इसका ऑक्सीजन मारिएगा आप आंसर।
या जो दिया ये नहीं होगा, इसका ऑक्सीजन होगा। किसके द्वारा श्वसन में ग्लूकोज अणुओं को विखंडन से एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है? ये जो हो जाएगा अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन में एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या बोला, किसके श्वसन में ग्लूकोज अणुओं के विखंडन में एल्कोहल जब आ जाएगा तो ये अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन के कारण एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एक वयस्क मानव में सामान्य स्थिति में श्वासोच्छ्वास दर औसतन कितने होते हैं? मतलब औसतन कितना प्रति मिनट होता है? प्रति मिनट ये जो लगभग हम लोग जो सांस लेते हैं 15 से 18 लेते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। और कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार धड़कने का काम करता है। फ्रेंड्स, इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के साइंस क्लासेस के साथ। आपको बता दें, आपके एग्ज़ाम्स के लिए कई सारे अलग अलग क्लास लिया जा चुका है बहुत पहले ही। आप उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो थोड़ी चेंज होगा। जो आज हिस्ट्री में था वो कल भी होगा, वही हिस्ट्री में, इतिहास में। तो आप इसीलिए बिहार स्पेशल भी आपके लिए अपलोड किया जा चुका। आप अपना जाकर के बिहार स्पेशल का अलग अलग टॉपिक वाइज किया गया, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। ज्योग्राफी में भी अगर मृदा से रिलेटेड है वो अलग है, इस प्रकार से अलग कर दिया गया। आप आराम से उसका MCQs लगा सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम के समय में बहुत मददगार साबित होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।